आखिर हुआ क्या मेरे साथ? मुन्ना कोई आम किसान नहीं था। गांव में लोग कहते थे कि अगर मुन्ना खेत में बीज डाले तो सोना उगता है। पर इस बार बीज भी गया, मेहनत भी गई और फसल भी गई। मुन्ना अपने आप से, हे भगवान, मैंने तो सब हिसाब से किया था। बुआई सही, पानी सही, खाद सही, फिर भी यह खेत ऐसा क्यों दिखता है जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो। तभी वहां आया छोटू, गांव का सबसे बड़ा बदकही। अरे मुन्ना भैया, का हो? इस तरह खेत को घूर रहे हो जैसे खेत ने कुछ चुरा लिया हो तुमसे। अरे छोटू, क्या बताएं यार, इस बार फसल बिल्कुल बेकार हो गई, बड़ा नुकसान होगा। अरे भैया छोड़ो, मौसम की मार है ये। हमारे गांव में सबकी यही हालत है। तुम अकेले नहीं हो। किस्मत में जो लिखा है वो तो होगा ही। किस्मत किस्मत, हाँ भैया, पर किस्मत के भरोसे बैठने से तो घर नहीं चलेगा ना। हाँ, ये भी सही है। अरे अगली बार अच्छी होगी, चलो मैं चला। यह कहकर छोटू चलता बना। अगली बार, पर इस बार का क्या? थका हुआ मुन्ना एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। टिफिन खोला, रोटी और आलू की सब्जी। तभी एक बुजुर्ग साधु आए, कपड़े फटे हुए, पैर में धूल, पर आंखों में एक अजीब सी चमक। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा? मुन्ना ने साधु को देखा। खुद भूखा था, पर मन में एक पल भी नहीं सोचा। बाबा, यह लीजिए, मेरा टिफिन है, आप खाइए, मैं घर जाकर खा लूंगा। अरे नहीं बेटा, तुम तो खुद भूखे रहोगे। बाबा, मेरा घर पास में ही है, आपको यहाँ से कहाँ जाना होगा कौन जाने। आप खाइए, मन हल्का होगा। साधु ने खाना खाया और फिर मुन्ना की उदास आंखों में झांका। बेटा, ये उदासी किस बात की है? बाबा, मैं किसान हूँ, इस बार फसल डूब गई, ऊपर से कर्जा है, समझ नहीं आता अब क्या करूँ। सुनो मुन्ना, तुमने मुझे खाना खिलाया बिना सोचे, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। क्या कह रहे हैं बाबा? इस जंगल के पार एक रहस्यमयी दुनिया है। वहाँ एक अद्भुत खजाना छुपा है, पर उस तक पहुँचना आसान नहीं। वहाँ एक भयानक राक्षस है, काल भैरव, और खजाने तक पहुँचने के लिए पहले तुम्हें एक जादुई खड्ग लेनी होगी। जादुई खड्ग? राक्षस? बाबा, ये सब सच है? जितना मैं तुमसे कह रहा हूँ उतना सुनो ध्यान से। होशियारी से जाना, डर को मन से निकालना, और एक बात याद रखना, वहाँ जो दिखे वो सच नहीं होता, और जो सच हो वो दिखता नहीं। यह कहकर साधु उठे और चले गए, जैसे हवा में घुल गए। मुन्ना बैठा रहा, मन में हलचल थी। क्या यह सच है या बस कोई सपना है? अगली सुबह मुन्ना उठा, तैयार हुआ और बोला, ठीक है मुन्ना, या तो आज किस्मत बदलेगी या मौत मिलेगी, पर कोशिश किए बिना घर बैठने का कोई फायदा नहीं। मुन्ना घर से निकला ही था कि उसे छोटू मिल गया। अरे मुन्ना भैया, इतनी सुबह कहाँ चल दिए? जंगल जा रहा हूँ, थोड़ा काम है। जंगल में? अरे भैया, जंगल में क्या काम? वहां तो कुछ भी नहीं है। कुछ है या नहीं, ये तो जाने के बाद पता चलेगा ना। यह कहकर मुन्ना जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना था, रास्ता अजीब था, पर मुन्ना चलता रहा। मुन्ना चलते चलते जंगल के एक छोर से दूसरे छोर आ पहुंचा। तभी अचानक वह एक सुंदर सी जगह आ पहुंचा। अरे वाह, ये कितनी सुंदर जगह है। लगता है यही वह दिव्य रास्ता है जहां मुझे जाना है। यह कहकर वह अंदर की तरफ जाने लगा। मुन्ना जंगल के बीच में आया और सामने प्रकट हुआ काल भैरव। 10 फुट लंबा, काला, आंखें लाल, आवाज गड़गड़ाहट जैसी। कौन है तू? इस जंगल में आ गया, मतलब तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरा नाम मुन्ना है, मैं खजाना लेने आया हूँ। काल भैरव हंसते हुए बोला, खजाना लेगा तू? एक छोटा सा इंसान, तुझे मरना है क्या?
मुझे यहाँ एक आर्ष ने भेजा है। अच्छा, तुझे मेरे गुरु ने भेजा है, लेकिन पहले तुझे मेरे कुछ प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे। एक गलत जवाब तेरी मौत बनेगा। कर्ज में आ ही गया हूँ। ठीक है, पूछो। बताओ, वह कौन सी ताकत है जिसकी रफ्तार के आगे दुनिया की हर चीज पीछे रह जाती है, जो एक पल में पहाड़ पार कर ले, समंदर लांघ ले, आसमान छू ले? मुन्ना थोड़ी देर सोचने लगा, फिर बोला, रफ्तार। रफ्तार में तो मन सबसे तेज होता है। मेरा जवाब है मन में सोचने की गति। हाँ, सही जवाब। दूसरा सवाल, बताओ वो क्या है जो पानी में गिरे पर भीगे नहीं? मुन्ना थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, परछाई पानी में गिरती है पर गीली नहीं होती। यह भी सही है। मुन्ना, तुम मुझे पसंद आए। वो कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी बढ़ती है और जितना रोको उतनी घटती है? खुशी और ज्ञान दोनों बांटने से बढ़ते हैं। ये लो मुन्ना, अपना इनाम। यह कहकर काल भैरव गायब हो गया और अपनी जगह पर ढेर सारा सोना, चांदी, हीरे छोड़ गया। मुन्ना ने खुशी खुशी वह सोना ले लिया। इस तरह यह कहानी खत्म होती है। बच्चों, आपको क्या लगता है मुन्ना इतने सोने चांदी से क्या करेगा? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें